तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम आज के हमारे इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कैनर्स के बारे में, OBD स्कैनर्स। तो स्कैनर जो है एक नॉर्मल एक डिवाइस होता है जो आपकी कार के ECM के साथ, बेसिकली आपकी कार में, आपकी गाड़ी में बहुत सारे सेंसर्स, एक्चुएटर्स और ECM मतलब इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल, या सिंपल भाषा में एक कंप्यूटर है जो बहुत सारे सेंसर्स की सुनता है और उन सिग्नल्स को मॉनिटर करता है। जैसे पैडल दबाया तो पैडल दबाने का जो सेंसर है, जो जैसे पैडल सेंसर कहते हैं, उस सेंसर से एक सिग्नल निकलेगा जो ECM को बताएगा कि ड्राइवर ने इतना पैडल दबाया है। तो ECM अपने आप कैलकुलेट करेगा कि इतना दबाया है तो स्पीड 80 की चाहिए या 90 की चाहिए या 100 की चाहिए, और जो स्पीड चाहिए, डिजायर्ड स्पीड, उसको उस मुकाम तक लाने के लिए, क्योंकि अभी जो स्पीड है वो 50 है, ड्राइवर ने पैडल दबाया है, स्पीड ज्यादा चाहिए, अभी 50 की स्पीड है, उससे अपने मुकाम पे लाने के लिए किसी एक्चुएटर को कमांड भी देगा। जैसे आपका फ्यूल इंजेक्टर जो ज्यादा डीजल देगा और फिर आपकी गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी। ये जो एक क्लोज लूप सिस्टम है कि सेंसर से सिग्नल आया, ECM को गया, ECM से निकल करके दोबारा एक्चुएटर में, और एक्चुएटर से जो हमारा रिक्वायर्ड पैरामीटर है वो एक पॉइंट पे पहुंच जाता है, तो दोबारा से उसको सेंस करना स्पीड सेंसर के माध्यम से और उसको ऑपरेशन को फाइनलाइज करना। ये पूरा जो है ये ECM, सेंसर्स और एक्चुएटर्स, ये कितनी सारी बातें इन सबके बीच में मिली सेकेंड्स में चलती है। तो एज अ ह्यूमन, एक इंसान के तौर पे हम उन सिग्नल्स को देख नहीं सकते, उनको पढ़ नहीं सकते डायरेक्टली, लेकिन विद अ डिवाइस, एक डिवाइस के साथ हम इस चीज को कर सकते हैं। इस डिवाइस का नाम है स्कैनर। ये जो स्कैनर है ये आपका ECM के साथ जुड़ करके कम्युनिकेट करता है। बेसिकली आपका स्कैनर भी एक कंप्यूटर होता है और ECM भी एक कंप्यूटर है, तो दोनों कंप्यूटर आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं, और जो हमारा स्कैनर है वो बात करके हमें दिखा सकता है कि क्या बात चल रही है, मतलब जो RPM सेंसर है वो कितना RPM रीड कर रहा है, जो आपका फ्यूल इंजेक्टर है उसकी ड्यूटी साइकिल कितनी है, आपका जो पंप का एक्चुएटर उसकी ड्यूटी साइकिल कितनी है। उस तरीके से अलग अलग सेंसर्स और एक्चुएटर्स की डिटेल में जानकारी वो आपको देगा। अब बात आती है कि स्कैनर ले कौन सा, क्योंकि मार्केट में स्कैनर्स हैं बहुत सारे। तो देखो, फॉर ए स्टार्ट, अगर आप बिल्कुल नए हो, आपको कुछ भी नहीं आता है, आपने एक भी गाड़ी स्कैन नहीं करी, तो कुछ ज्यादा खर्चा नहीं करना है। केवल 2 या 3 हजार रुपए का एक नॉर्मल OBD स्कैनर लो, क्योंकि OBD स्कैनर क्या है, ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक्स, OBD का फुल फॉर्म। तो OBD स्कैनर जो है वो आपको जो 7-8 सेंसर, नॉर्मल सेंसर, जो बेसिक रिक्वायर्ड सेंसर है, जैसे कौन कौन से, क्रैंक सेंसर, कैम सेंसर, एक्सेलरेटर पेडल पोजीशन सेंसर, ऑक्सीजन सेंसर हो गया, आपका कूलेंट सेंसर हो गया, साथ में आपका रेल प्रेशर सेंसर हो गया अगर डीजल की कार है तो, है ना, फिर एयर मास सेंसर, बूस्ट प्रेशर सेंसर, ये जो एमिशंस को रेगुलेट करते हैं ज्यादातर करके। वैसे एमिशंस के लिए और भी कई सेंसर्स लगते हैं क्योंकि गाड़ी, लेकिन मैं बेसिक्स पे जा रहा हूँ, क्योंकि बेसिक्स के लिए हम बात करें कि अगर आप पहली बार लगा रहे हैं तो वो जो 6-7 सेंसर आपके लिए काम कर रहे हैं उसको रीड करने के लिए आपको बहुत बड़े स्कैनर की जरूरत नहीं है। आपको एक नॉर्मल OBD2 स्कैनर चाहिए जो किसी भी गाड़ी में लग करके, चाहे वो ट्रक हो, चाहे वो आपकी कार हो, चाहे वो आने वाले समय में ट्रैक्टर्स हो या ऑफ हाईवे व्हीकल हो, उनके साथ अटैच होकर के आपको ये बेसिक जानकारी दे। और जो सारा खेल होता है, नॉर्मली मैं आपको बता रहा हूँ 95% जो दिक्कत होती है, अभी मैंने जिन सेंसर्स के नाम दिए, क्रैंक, कैम, कूलेंट, ऑक्सीजन और रेल प्रेशर सेंसर, एयर मास फ्लो, बूस्ट प्रेशर, ये इन्हीं में फॉल्ट आपको मिलेगा अगर कोई मेजर फॉल्ट है। इसके अलावा क्या होता है कि कुछ स्पेसिफिक फॉल्ट है, किसी एक गाड़ी जैसे टाटा के हम एग्जांपल ले 4923, उसमें यूरिया का सिस्टम लगा हुआ है और यूरिया के अपने अलग फॉल्ट कोड्स हैं, क्योंकि जो नॉर्मल सेंसर्स हैं, नॉर्मल एक्चुएटर्स हैं, उनके फॉल्ट कोड क्या है, जेनेरिक होते हैं। जेनेरिक मतलब आम होते हैं, सब में वही फॉल्ट कोड आएगा। जैसे लो प्रेशर है रेल में तो P0087, P0089 ये फॉल्ट कोड देखने को मिलेगा। तो ये कोई भी गाड़ी हो उसमें आपको यही देखने को मिलेगा। तो ये जेनेरिक फॉल्ट कोड है, लेकिन कोई स्पेशल फॉल्ट कोड है कि SCR सिस्टम लगा हुआ है यूरिया का, उसके लिए एक फॉल्ट कोड की लिस्ट अलग बनेगी, और उसके लिए फिर आपको एक स्पेशलाइज्ड स्कैनर चाहिए। अब स्पेशलाइज्ड आपके जो मेन स्कैनर्स हैं उनकी तरफ अगर आते हैं तो मतलब आपको अगर ज्यादा पैसा खर्च करना है और आपको बेसिक नॉलेज है, अब आप एक स्टेप आगे जाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास कोई एक ही गाड़ी आती है, एक ही कंपनी की गाड़ी आती है, जैसे आप एक मैकेनिक हैं, टाटा गाड़ी, तो आपको मल्टी व्हीकल स्कैनर की कोई जरूरत नहीं है।
आप टाटा गाड़ी का आजकल तो मैं देख रहा हूँ OEM स्कैनर्स भर भर के मिल रहे हैं मार्केट में, तो आप जो टाटा गाड़ी है या जो नीलैंड गाड़ी है या कोई और गाड़ी है, आप डायरेक्ट जो है OEM स्कैनर ले सकते हैं। छोटे वर्जन भी आते हैं, टाटा कंपनी भी देती है, तो आप उसी को लीजिए, कम पैसे में आएगा, सारा काम कर देगा। जो स्पेशल कोड्स आते हैं SCR के या इसके कैलिब्रेशन करना है, वो सारी चीजें उसमें हो जाती है। तो आपके पास अगर कोई एक कंपनी का इंजन आता है या एक कंपनी गाड़ी आती है तो आप OEM स्कैनर लें डायरेक्ट। दूसरा, अगर आप मल्टीपल यूजर हैं, जैसे आपके पास मल्टीपल कार्स आती हैं, कार भी आ रही है, ट्रैक्टर भी आ रहा है, ट्रक भी आ रहा है, तो फिर आप मल्टी स्कैनर में उतर सकते हैं। जैसे जाल टेस्ट हो गया हमारा, जैसे हमारा जो है बहुत सारे आजकल तो क्या कहते हैं, कई कंपनियां लॉन्च ने भी निकाला हुआ है, और साथ में आपका जो है बहुत स्पेशल टूल्स आ गए हैं, तो आप उसको आफ्टर मार्केट में देख सकते हैं। लेकिन सब में देखो, एक चीज मैं आपको बताऊं, जहां मल्टीपल की बात आती है, वो बहुत कुछ करेगा लेकिन सब कुछ नहीं करेगा। सब कुछ कौन करेगा? OEM स्कैनर। तो अगर आप चाहते हो कि ये गाड़ी मेरे पास आती है और उसको बिल्कुल सही करना है मेरे को, तो आपको OEM स्कैनर पे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि तब आप वो सारा काम कर पाते हो जो एक कंपनी के अंदर होता है। लेकिन अगर आप मल्टीपल स्कैनर में जाते हो, आप बहुत सारी बेसिक फॉल्ट्स को पकड़ सकते हो, बेसिक फॉल्ट्स को मिटा सकते हो। लेकिन अगर बात आ गई कि आपको BS6 का कुछ स्पेशल फंक्शन चाहिए, लर्निंग, जैसे टाटा अल्ट्रा में इंजेक्टर की लर्निंग होती है, टाटा 407 BS में लर्निंग होती है, तो आपको स्पेशल टूल चाहिए। तो इस तरीके से आप अपना खर्चा कर सकते हैं। हाँ, खर्चा आपका टोटल वही आएगा, 2 से 3 के बीच में, 2 लाख से 3 लाख के बीच में ही खर्चा आएगा। चाहे आप एक एक करके OEM टूल लें, वो ज्यादा बेटर होता है कि आप पहले, मैंने टाटा के लिए लिया, फिर मैंने नीलैंड के लिया, फिर मैंने आयशर के लिए लिया उसे, तो वो पैसा क्या है, वो धीरे धीरे कम कम हिस्सों में खर्च होता है, और उस टाइम में आप सीखते भी जाते हो। और अगर मल्टीपल स्कैनर लेते हो तो वो एक बार में ही फुल अमाउंट डिपॉजिट होता है, और फिर जब पता लगता है कि यार ये भी नहीं हो रहा, उसमें वो भी नहीं हो रहा, तो थोड़ा सा एक उस चीज को कई लोग देखो झेल नहीं पाते हैं। तो अगर इस तरह की बात है तो आप स्लोली जा सकते हो, और अगर आप डायरेक्ट एबल हैं कि आप खर्च करें तो आप मल्टीपल स्कैनर ले सकते हैं, जैसे जाल टेस्ट है, इस तरीके से। तो लेकिन अगर आप नए हैं तो बिल्कुल भी मत सोचना कि आप पहले ही बहुत सारा खर्चा कर दो। बिल्कुल OBD2 का बेसिक स्कैनर लो, उससे सीखो और फिर उसको आप अप्लाई करने की कोशिश करो। तो आए स्कैनर्स के बारे में आज बहुत डिटेल बात हो गई, इससे ज्यादा मैं स्कैनर के बारे में बता भी नहीं सकता। हालांकि मैंने बहुत पैसा वेस्ट किया स्कैनर में, इसलिए मैंने सोचा ये जानकारी मैं आपको दूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।